मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव प्रचार में आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हीं की वजह से आज कश्मीर का एक हिस्सा भारत के पास नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान धुआंधार बयानबाजियों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लीड कर रहे पूर्व सीएम शिवराज सिंह प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियों और सभाओं में जुट गए हैं। मुरैना में शिवराज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान शिवराज प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर जमकर बरसे। अरे जोर से ही बता दो, माफ हुआ क्या? सुनहरे सपने हमेशा जाता हूँ, लोग पकड़ते मामा बोलो भाषण दो, मैं हार गए, काय का भाषण? अरे हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली कि मामा 2 लाख के चक्कर में आ गए। फिर अब की बार लोकसभा में ब्याज के साथ वसूल कर देंगे। मुरैना वाले थोड़े ज्यादा ही गुस्सा है क्योंकि आज 6 में से 3 भी आ जाती तो मामा मुख्यमंत्री होता। चंबल वाले जरा ज्यादा गुस्सा में कह रहे इस बार मैं ब्याज से निकाल देंगे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? एक कह रहे हैं राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में भाषण दे रहे हैं, कांग्रेस ने 2 घंटे में कर्जा माफ कर दिया, 2 घंटे में। और कमलनाथ जैसे ही चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रहे थे, शाम को 5 बजे आचार संहिता लगनी थी, घोषणा होनी थी, 1 बजे ही SMS चिट्ठी दिए, मोबाइल मैसेज, राम सिंह तेरा कर्जा माफी का आवेदन मिला, अब आचार संहिता लग गई, अभी नहीं होगा, चुनाव के बाद होगा। जान बची तो लाखों पाए, जल्दी से चुनाव की घोषणा हो जाए तो कर्जा माफी की फांसी का फंदा गले से निकल जाए। अब कर्जा माफी में क्या दे दिया? कर्जा माफी कब होगी? कर्जा माफी तब होगी जब बैंकों को पैसा दे दोगे, तो फ्री में माफ हो जाएगा क्या? और कर्जा माफी में पैसे का यह हाल है। 48,000 रुपए का कर्जा बजट में प्रावधान किया 5,000 करोड़ और बैंकों को दिया 1,300 करोड़। पैसा ना देना बटे सर कम देना, ये कर्जा माफ कर रही है कांग्रेस। ऐसा बनाया किसान सिर मिला रहे इस समय, काय का कर्जा माफ? अब नोटिस आ रहे, कर्जदार नहीं चुकाना पड़ेगा और कोई नहीं मिले तो सोसाइटी वालों की गर्दन पकड़ ली, मुख्यमंत्री ने भेज दी चिट्ठी, आधे तुम कर दो और बाप के हड्डे कर दो, धरा क्या होंगे। वहीं शिवराज ने IT छापेमारी को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के राज में 2G, 3G और जीजाजी घोटाला हो रहा है। कमलनाथ को सरकार चलाना नहीं आता है। अब जरा सा सरियर आता है, देखूंगा हमारी सरकार ये अहंकार दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हाहाकार मची, विकास सब, भ्रष्टाचार चालू, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब पैसे ला ऑर्डर ले जा, और वो पैसे बरामद हो रहे हैं, वो पैसे पकड़े जा रहे हैं, इनकम टैक्स की रेट होती है, नोटों की थप्पियां मिलती है और वो नोट कहाँ जाते हैं? कांग्रेस कार्यालय तक दिल्ली में पहुंच जाते हैं। धन्य रे राहुल गांधी, खूब वचन लिया था तुझे। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है कांग्रेस, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी। इस कांग्रेस का इतिहास ही भ्रष्टाचार का इतिहास है। याद कीजिए, जब जब कांग्रेस रही, देश की आजादी के बाद से भ्रष्टाचार कब नहीं हुआ मेरे बहन बताइए? जमीन में भ्रष्टाचार, आसमान में भ्रष्टाचार, पानी में भ्रष्टाचार, कितने घोटाले कांग्रेस की बात करते हैं भ्रष्टाचार की। 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला। जीजाजी भगे भगे फिर रहे हैं, ईडी के सामने पेशियां हो रही है, जेल के दरवाजे तक पहुंच गए और अजीब बात करते हैं, कहते हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि भैया हमने ले जाकर नोट रख दिए क्या? हाँ, मुझे पूछा पत्रकार मित्रों ने ग्वालियर कि कांग्रेस के मंत्री कह रहे बिजली बार बार जा रही है, तो कहने लगे इसमें भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। काय के लिए सरकार चला रहा हो? हमारा षड्यंत्र है। तो अगर हम बार बार बिजली गोल करवा रहे हो तो तुम बैठे काय को कुर्सी पे? अरे तो मैं तो फिर एक क्षण भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है, इस्तीफा दो और बाहर आ जाओ। ऐसे आरोप लगाते हैं, खुद से संभल नहीं रही।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की समस्या उन्हीं की देन है। कश्मीर का एक हिस्सा सिर्फ उनकी वजह से ही भारत के पास नहीं है। जनता पार्टी के बनाते हो मेरे बहनों और भाइयों, इस कांग्रेस ने जब भी सत्ता में रही देश को तबाह और बर्बाद किया। मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर एक चाहे कश्मीर आज हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है तो स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण नहीं है। मेरे बहनों और भाइयों, सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर कश्मीर का मामला देखते, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का मामला ही खत्म हो जाता। ना रहता बांस न बचती बांसुरी। उस पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर, जवाब दे राहुल गांधी, जवाब दे कांग्रेस, मनमोहन सिंह भी कितने वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस की सरकारें रही, नरेंद्र सिंह जी भी बता रहे। हिम्मत होती थी तुम्हारी, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की। 2 बार हुई, एक जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, कारगिल की चोटी पे आके बैठ गए तो एक एक को मार के धकेल दिया था अटल जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे। मुंबई के बम अटैक की बात कर रहे थे नरेंद्र सिंह जी तो क्या किया तुमने पाकिस्तान का? आए आतंकवादी मारा, केवल कायर नहीं है, देख लेंगे। ये देखने और देख लेने वाली सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, और किसी ने अगर हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं, घुस घुस के मारेंगे, घुस घुस के मारेंगे। उरी में अटैक हुआ, उरी में अटैक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, आतंकवादी की लाशों का ढेर लगा के हमारी सेना के जवान लौट के आ गए। पुलवामा में फिर गलती कर दी, पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, हमारे जवानों ने एयर स्ट्राइक की, बालाकोट पर बम वर्षा की और एक एक आतंकवादी को वहीं दफन कर दिया और सुरक्षित वापस लौट के आए। अभिनंदन F-16 को मारने के चक्कर में पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गए, बाद में लोग गिर गए, पकड़े गए। अब और कोई होता तो अभिनंदन वापस आ पाता। कह दिया नरेंद्र मोदी ने कि खरोंच भी अभिनंदन को लग गई तो पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा दिया जाएगा 72 घंटे में। कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश में बयानबाजी तल्ख होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, मुरैना।